जय हिंद दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना के बारे में, जिनको द कारगिल गर्ल के भी नाम से जाना जाता है। गुंजन सक्सेना के ऊपर हाल ही में एक मूवी बनाई गई है जिसको कि नेटफ्लिक्स में रिलीज किया गया है। उस मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। एंड उस मूवी में गुंजन सक्सेना का जो रोल अदा कर रही है उनका नाम है जानवी कपूर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुंजन सक्सेना है कौन, उनके विषय में जानेंगे। साथ ही में हमको ये भी पता चलेगा कि इंडियन एयरफोर्स ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो कि करण जौहर है उनको क्यों फटकार लगाई है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, उनका जन्म हुआ था 1975 में और वो उत्तर प्रदेश की लखनऊ शहर की रहने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो छोटी थी और वो जब फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी तभी उन्होंने ठान लिया था कि उनको एक पायलट बनना है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उनको धीरे धीरे ये पता चला कि एक पायलट बनना बहुत ही मुश्किल है और इसीलिए उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन उनके पिताजी लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार सक्सेना, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने उनको बहुत सपोर्ट दिया था। उनका कहना था कि एक पायलट पायलट ही होता है, चाहे वो आदमी हो या फिर औरत। वैसे मैं बता दूं कि उनके भाई भी इंडियन आर्मी में शामिल थे उस समय, यानी कि उनके ब्लड में ही इंडियन आर्म फोर्सेस था। उन्होंने 1994 में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया और वो उस पहली 25 ट्रेनीज की बैच में शामिल थी जिसको कि इंडियन एयरफोर्स ने एज ए ट्रेनी सेलेक्ट किया हुआ था। बाद में उनका रिटायरमेंट 2004 में हो गया था, क्योंकि उस समय में वुमेन्स को लॉन्ग टर्म कमीशन नहीं किया जाता था, लेकिन अब किया जाता है। बाय द वे, उस 25 के बैच में श्रीविद्या राजन भी शामिल थी, जो कि बाद में उनको कारगिल वार में ज्वाइन करती है। तो पायलट बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी उधमपुर में, जहां पर उनको जेंडर बेस्ड चैलेंजेस थोड़े से मिले, जैसे कि मेकशिफ्ट चेंजिंग रूम। अब मेकशिफ्ट चेंजिंग रूम ये होता है जब कोई भी पायलट अपना प्लेन उड़ाने वाला होता है तो उसको अपने कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। उससे पहले आपने किसी पिक्चर या फिर किसी इमेज में आपने जरूर देखा होगा कि पायलट लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं प्लेन में आने के पहले। तो फिर वो कपड़ा उनको चेंज करना होता था, लेकिन तब तक उधमपुर में एयरबेस में वो चीज़ बनाई नहीं गई थी। वो एक्चुअली वो ड्रेसिंग रूम नहीं बनाया गया था। हालांकि बाद में वो चीज़ उनके लिए बना दी गई, लेकिन वो मानती है कि वहाँ पे उनको थोड़े से चैलेंजेस हुए थे और दूसरे मेल पायलट्स को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि मेल पायलट्स ने उस सिचुएशन को बहुत ही जल्दी अडेप्ट कर लिया था। उसके बाद शुरू होता है 1999 का कारगिल वार, जिसमें कि पाकिस्तानी सेना इंडिया में घुस गई थी। उसके बाद हमारी सेना ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसमें हमारे 527 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे। गुंजन सक्सेना की उम्र सिर्फ 24 साल की थी जब कारगिल वार शुरू हुआ। तब उनको श्रीनगर में स्टेशन किया गया था। वहां पर वो ऑपरेशन विजय का पार्ट बनी और उनका वहां पर काम था जख्मी लोगों को इवैक्यूएट करना, फॉरवर्ड एरियाज जैसे कि द्रास और बटालिक, वहां पर सैनिकों को सप्लाईज पहुंचाना और उनको एनिमी के ऊपर सर्वेलांस भी करना था। कारगिल में उनको 13,000 से 18,000 की फीट पे एनिमी जब फायर करता था उनके ऊपर में, ऐसे समय पे उनको लैंड करना पड़ता था पहाड़ों के ऊपर में। वैसे मैं आपको बता दूं, गुंजन सक्सेना उन 10 पायलट्स में से एक है, यानी कि उन 10 पायलट में वो एकमात्र महिला पायलट है जिन्होंने 100 से भी ज़्यादा सॉर्टीज की है श्रीनगर क्षेत्र में, और उन्होंने 900 से भी ज़्यादा सिपाहियों को इवैक्यूएट किया है। और उन्होंने कारगिल वार के दौरान जो भी कुछ किया उसके लिए उनको मिला शौर्य चक्र, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में पहली बार किसी महिला को दिया गया। बाद में वो 2004 में रिटायर हो गई इंडियन एयरफोर्स से, और एज ए हेलीकॉप्टर पायलट उनका सर्विस सिर्फ 7 साल का था उस समय, क्योंकि तब इंडियन आर्म फोर्सेस में महिलाओं को परमानेंट कमीशन नहीं किया जाता था। लेकिन उन्होंने उस समय हमारे देश के लिए जो भी कुछ किया उसके लिए हम उन्हें हमेशा एज ए द कारगिल गर्ल याद रखेंगे। और उन्होंने भविष्य में बहुत सी महिलाओं को प्रेरित किया है इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब हमारे देश में महिला फाइटर पायलट भी है। देखिए कितनी बड़ी चेंजेस हो चुकी है पहले से अभी तक। जहां पहले हम बात करते थे जेंडर इक्वालिटी नहीं है, अब उनको सेम ट्रेनिंग मिलती है, सेम सुविधाएं मिलती है और बराबरी के सम्मान भी उनको दिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इंडियन एयरफोर्स को इस मूवी के साथ क्या दिक्कत है। दोस्तों, बात यह है कि पिछले महीने ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि कोई भी प्रोडक्शन हाउस अगर इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर में कोई भी मूवी बनाता है तो उनको एनओसी लेना होगा। लेकिन इस फिल्म को जब रिलीज़ किया गया तो इसके लिए कोई भी एनओसी ली नहीं गई थी। वैसे मैं आपको बता दूं, इस फिल्म के निर्माता है करण जौहर और ये फिल्म आती है धर्मा प्रोडक्शन के अंडर में। इंडियन एयरफोर्स ने ये स्टेटमेंट दिया है कि धर्मा प्रोडक्शन ने पहले कहा था कि मूवी को वो ऑथेंटिक रखेंगे,
साथ ही में इस तरीके से बनाएंगे कि वो नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करेंगे। लेकिन इस मूवी में कुछ सीन्स ऐसे हैं, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं और इस मूवी का ट्रेलर ही ऐसा है कि वो इंडियन एयरफोर्स को नेगेटिव दिखाता है लोगों के आगे में। इंडियन एयरफोर्स ने यह भी कहा है कि एक्स फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को ग्लोरीफाई करने के लिए धर्मा प्रोडक्शन ने कुछ सीन्स मिसलीडिंग बनाए हैं इस पिक्चर में, और वो गलत वर्क कल्चर दिखाता है लोगों के आगे में, क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स महिलाओं को इक्वली ट्रीट नहीं करता है। साथ ही में इंडियन एयरफोर्स ने यह भी क्लैरिफाई कर दिया है कि आईएफ हमेशा जेंडर न्यूट्रल रहा है और मेल एंड वुमेन पर्सनल को बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आईएएफ ने यह भी कहा है कि जब तक धर्मा प्रोडक्शन अपने उन इनअप्रोप्रिएट सीन्स को डिलीट या फिर मॉडिफाई नहीं करता तब तक वो उन्हें एनओसी नहीं देंगे। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन ने यहाँ पे ये प्रपोजल दिया है कि वो इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग द सीन्स एक डिस्क्लेमर लगा देंगे मूवी के आगे में, जिसमें कि क्लियरली मेंशन्ड होगा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें उन्होंने चेंज किए हैं अपने मुताबिक। इस वीडियो के आखिर में मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन आ रहा है फिलहाल तो, कि अपने प्रॉफिट के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस को लोगों के आगे गलत पोर्ट्रे करना या फिर लोगों को मिसलीड करना कितना हद तक सही है। क्योंकि इससे पहले ये हरकत एकता कपूर भी कर चुकी है अपने एक वेब सीरीज में, और इस बार करण जौहर ने भी कर दी है। तो आपको इस विषय में क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा।